रास लीला श्रवण का फल बताया है। इस संसार के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने रास लीला का प्रकटन किया है, रास लीला को संसार में प्रकट किया है। और इसका श्रवण करने से जीव भगवान के चरणों में तत्पर हो जाता है, उनका मन लग जाता है, भगवान में पूरा पूरा तल्लीन हो जाता है। जो प्रीतिपूर्वक इस रास लीला का श्रवण करता है, उसके अंदर यदि कोई काम वियोग होता है, उस काम वियोग का विनाश हो जाता है और उसको भगवान के चरणों में पराभक्ति, सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त होती है, श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। ये रासलीला के श्रवण का फल है। भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? पहले जो है पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितनी हमारे सामर्थ्य है उतना साधन करना पड़ता है। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं करनी पड़ती है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब फिर भगवान को पुकारना पड़ता है, केवल रोना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु रोए हैं, मीराबाई रोई है, बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के विरह में दिन रात तरसे हैं, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ है। रोने के बाद में, पुकारने के बाद में भी यदि भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, तब फिर एकमात्र उपाय बचता है प्रतीक्षा। पुरुषार्थ, पुकार और प्रतीक्षा। उसके बाद में तो फिर सबरी की तरह बस प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सबरी अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं कर रही है, भगवान के विरह में रोती रहती है, उनकी आंखों से झरझर करके आंसू बहते रहते हैं। और जब शाम ढलती है तो फिर भगवान की प्रतीक्षा करती रहती है कि भगवान कब मेरी कुटिया में पधारेंगे। इसलिए गोपियों ने पहले जो है भगवान को खोजा, पूरे वन में खोजा। ये खोजना क्या है? पुरुषार्थ है। फिर भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकारती है, क्रंदन करती है, फिर भगवान थोड़े प्रतीक्षा करने पर फिर प्रकट हो जाते हैं।